तो एक एस्पिरेंट मेरे पास आया, उसने कहा सर इसके बारे में बताइए, नया सिलेबस आया। तो मैंने देखा तो इट वाज इंटरेस्टिंग। तो फिर मैंने कोचिंग का मटेरियल देखा, वो एकदम कॉन्ट्रास्ट था। तब मैंने डिसाइड किया कि चलो हम लिखते हैं किताब। तो मैं शुरू में तो सोच रहा था मैं आराम से लिख लूँगा, किंतु जब आप सिलेबस की डेप्थ में जाते हो, जब एक बुक लिखनी होती है, तो मुझे भी काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी। नमस्कार, मैं अशोक कुमार, डीजीपी उत्तराखंड 1989 बैच का IPS ऑफिसर हूँ और आज मैं अपनी प्रेफर्ड बुक लिस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ आप सबसे। सबसे पहले तो मैंने महाभारत ही पढ़ी थी और वो मैंने 4th क्लास से ही पढ़ना शुरू कर दिया था और उसका जो वार चैप्टर था उसको मैं हर विंटर में एक बार दोबारा पढ़ जाता था, मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगती थी। वैसे फिर मैं 10th के बाद मैं और किताबें पढ़ने लगा और उसमें फिर मैंने इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, बंगाली एंड रशियन लिटरेचर थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश, वो भी मैंने बहुत पढ़ा है। मैं बता दूं, जैसे मैंने कहा कि बचपन से ही मैं आदत पड़ गई थी बुक रीडिंग की, बट फिर भी मेरे को 10th 11th में मेरे 2 फ्रेंड्स थे, उनके थ्रू मैं ज़्यादा मुझे बुक रीडिंग का आगे शौक़ बढ़ा और फिर मैंने उनके थ्रू मैं लिटरेचर में जाके इंटरेस्टेड हुआ। हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, ये मैंने दोनों बहुत पढ़े। फिर धीरे धीरे मैंने बंगाली लिटरेचर पढ़ा हिंदी में और फिर मैंने रशियन ऑथर्स टॉल्स्टॉय और दोस्तोयेव्स्की वगैरह भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़े। अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मली कहीं ना कहीं से रेफर्ड होती है, कोई ना कोई कहता है ये किताब बहुत अच्छी है, ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। और आजकल बहुत सारे लोग जब से डीजी बनाऊँ तो अपनी बुक्स को भेज भी देते हैं कि भाई इसको पढ़िए। तो अगर मुझे उसका टाइटल, उसका कंटेंट अच्छा लगता है तो मैं उसको मंगवा लेता हूँ, पढ़ना शुरू कर देता हूँ। फेवरेट बुक समय के साथ बदलती रहती हैं। जैसे मैंने कहा बचपन में महाभारत थी, फिर वो एक टाइम था मुझे दोस्तोयेव्स्की की क्राइम एंड पनिशमेंट बहुत पसंद आई। एक टाइम था कि मुझे चार्ल्स डिकेंस बहुत पसंद आता था, ठीक है। एक टाइम था कि मुझे शरद चंद्र बहुत पसंद आए, जो बंगाली आथर हैं जिनकी देवदास और परिणीता वगैरह पे फिल्में भी बनी हैं। और मैंने जो हिंदी में मैंने प्रेमचंद, अज्ञे, निर्मल वर्मा, ये तीनों को मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो वो मैंने कहा समय के साथ बदलती रहती हैं बुक्स। एक मैंने बहुत अच्छी किताब पढ़ी थी जो स्पिरिचुअलिटी पे है, दीपक चोपड़ा की 7 स्पिरिचुअल वेज ऑफ अ हैप्पी लाइफ, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो उसको मैंने फॉलो भी किया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि टाइम के साथ बदलते रहते हैं बुक्स की प्रेफरेंस। मैंने जैसे अभी कहा कि दीपक चोपड़ा की 7 स्पिरिचुअल वेज ऑफ लाइफ है, वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। 7 सिंपल तरीक़ों से वो आपको बताते हैं लाइफ में कैसे खुश रहना है। जैसे एक प्रिंसिपल है एक्सेप्टेंस, उनका 7 में से एक प्रिंसिपल है आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। जितना ज़्यादा हम एक्सेप्ट करेंगे उतना ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं एक्सेप्ट कर लूँगा तो फिर मैं चीज़ों से परेशान नहीं होऊंगा। तो हर चीज़ में अब कुछ ना कुछ हम ढूंढ लेंगे उस पॉजिटिविटी, तो हम लाइफ हमारा हैप्पी होता है। इसी तरह उसका था एक लॉ ऑफ गिविंग, हम किसी जिससे भी मिलते हैं उसको कुछ ना कुछ दें। अगर और कुछ नहीं दे सकते तो एक फूल ही दे दें, वो भी नहीं दे सकते तो मीठे शब्द दे दें, तो उससे जो है लाइफ में खुशी बढ़ती है। तो ये मैंने इस बुक से, दीपक चोपड़ा की किताब से सीखा। अब मैंने बोला ना, जैसे मैंने इस किताब का भी आपको मेंशन किया, जो फेजेज होते हैं, मैंने अज्ञे से बहुत कुछ पिक किया था। वो जो उसकी किताब है शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप, वो इंडिविजुअलिटी वर्सेस सोसाइटी की, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी का बैलेंस की बात करता है। तो ऐसे ऐसे सीखने को मिलता है। कभी हमने भागवत गीता, महाभारत से भी बहुत सीखा था, भगवत गीता से भी बहुत सीखा था। तो वो फेज है लाइफ के। अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ, मैंने रस्किन बॉन्ड जी से अभी 1 हफ्ता पहले मुलाकात हुई, फेमस ऑथर है रस्किन बॉन्ड, और उन्होंने एक बहुत बड़ी सीख दे दी। उनकी लेटेस्ट बुक आई है, अभी छपी है 1 महीना पहले, द गोल्डन ईयर्स। तो वो कह रहे हैं कि हमें सर्विस से रिटायर हो सकते हैं, किंतु लाइफ से रिटायर नहीं होना। एवरी डे इज इम्पोर्टेंट। लाइफ को रिटायरमेंट के बाद भी हर दिन को जीना है। रिटायर पहले से ही उसको रिटायर होकर छोड़ नहीं देना कि हम तो रिटायर हो गए, हम क्या करेंगे। तो कितनी बड़ी लर्निंग दे रहे हैं रस्किन बॉन्ड एट द एज ऑफ 89।
देखिए, एक कोई भी एकेडमिक बंदा है तो नेचुरल है कि वो किताब पढ़ेगा। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को भी पढ़ना चाहिए, कहीं ना कहीं से उसका नॉलेज बढ़ता है, नॉलेज बेस बढ़ता है और मतलब हमारा स्पेक्ट्रम बढ़ता है। इसलिए मेरे ख्याल से उसको वैरायटी ऑफ बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। वो तो देखिए, उनकी सिलेबस के बारे में तो सभी जानते हैं भी, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें और फिर टॉपिक वाइज बनी है। मैं तो अपनी बुक, मेरी जो इंटरनल सिक्योरिटी पे आई है, जो यूपीएससी नंबर 1 भी रही है, चैलेंज जो इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, वो अच्छी बुक है, उसको आपका बेस बनाती है। तो ऐसे और भी ज़रूर बेस बुक्स होंगी जिनको ज़रूर से ज़रूर पढ़ेंगे तो आपका एक ग्राउंड बनेगा, बैकग्राउंड बनेगी, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड बनेगी। ऐसी बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं यही कहूँगा कि एक तो जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्कोप को लिमिटेड रखना चाहिए। आपको अपने हमेशा 90% की तैयारी करनी चाहिए, 100% की नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब आप 100% कवर करना चाहेंगे तो आप 50 बुक्स में चले जाएंगे, उतना आप पे टाइम नहीं है। तो आप अपने को 90% पे रखिए और बेस्ट पॉसिबल बुक्स जो एक सिलेबस के लिए, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए और उसी को 2-3 बार पढ़िए। इंस्टेड ऑफ रीडिंग 10 बुक्स वन टाइम, यू रीड 1 बुक 3-4 टाइम्स, तो वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगी। ये मेरी आपको एडवाइस है। मैंने तो आपको भी बताया, मेरे को जो बुक्स अच्छी लगी हैं। मैं कह सकता हूँ, ये जो दीपक चोपड़ा जी की किताब है ना, 7 स्पिरिचुअल वेज ऑफ ए हैप्पी लाइफ, ये कोई जो भी पढ़ेगा वो उसको खुशियाँ मिलेंगी लाइफ में। देखिए, मेरी जो बुक है ह्यूमन इन खाकी, वो हिंदी में भी है, खाकी में इंसान। वैसे वो बांग्ला, मराठी, गुजराती में भी ट्रांसलेट हुई है। तो ये किताब मेरे लाइफ के 20 साल के एक्सपीरियंसेस का निचोड़ है कि कैसे इसी सिस्टम में रहते हुए हम जो है आम आदमी की, असहाय आदमी की, गरीब आदमी की, पीड़ित आदमी की ज़िंदगी में फ़र्क ला सकते हैं। इस बुक के माध्यम से ये ट्राई किया गया है 16 कहानियों के माध्यम से कि ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। जब आप आईपीएस सेवा में आते हो तो आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क ला सकते हो। नॉर्मली जो है हमारे सिस्टम में न्याय जो है उसको मिल पाता है जो या तो रिच है या इन्फ्लुएंशियल है, किंतु पुलिस की ज़रूरत किसे है? जो गरीब है, जो पीड़ित है, जो ऐसा है। इसलिए मैंने ये फोकस करके कहने की कोशिश की है कि हमें विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग की ज़रूरत है। और पुलिस बनी इसलिए है कि वो जो सताया हुआ आदमी है समाज का, उसकी सहायता करे। तो इस बुक के माध्यम से ये कहने की कोशिश की गई है कि खाकी वर्दी में भी इंसान ही होते हैं और वो अगर फोकस करें तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमैनिटी का भला कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा जो है लोगों की मदद कर सकते हैं। हाँ, इंटरनल सिक्योरिटी मेरी बुक है जो मैंने इसलिए लिखी थी क्योंकि 2013 में ये सिलेबस में आया और लोगों को, कोचिंग सेंटर्स को पता ही नहीं था सिलेबस का मीनिंग क्या है। दे वर टीचिंग एकदम से कॉन्ट्रास्ट, सिलेबस में कुछ पूछ रहा है, वो पढ़ा कुछ हो रहा है। तो एक एस्पिरेंट मेरे पास आया, उसने कहा सर इसके बारे में बताइए, नया सिलेबस आया। तो मैंने देखा तो इट वाज इंटरेस्टिंग। तो फिर मैंने कोचिंग का मटेरियल देखा, वो एकदम कॉन्ट्रास्ट था। तब मैंने डिसाइड किया कि चलो हम लिखते हैं किताब। तो मैं शुरू में तो सोच रहा था मैं आराम से लिख लूँगा, किंतु जब आप सिलेबस की डेप्थ में जाते हो, जब एक बुक लिखनी होती है तो मुझे भी काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी। लगभग 6 महीना के बाद ये बुक तैयार हुई और इसमें इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के क्या चैलेंजेस हैं, फ्रॉम टेररिज्म टू नक्सलिज्म टू कश्मीर टू नॉर्थ ईस्ट, हमने हर चीज़ को बहुत ही डेप्थ में इसमें लिया है। और इसको जब कोई भी पढ़ता है तो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, फिर वो किसी भी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से आदमी हैंडल कर सकता है। देखिए, साइबर एनकाउंटर मेरी अभी लेटेस्ट बुक आई है जिसे पेंगुइन ने छापा है और जो है ये बहुत अच्छा भी कर रही है। और इसका पर्पज़ है लोगों को साइबर क्राइम के बारे में एजुकेट करना, साइबर क्राइम कैसे होता है, क्या उसके मोडस ऑपरेंडी है, पुलिस उन केसेस को कैसे वर्कआउट कर रही है और कैसे हम साइबर क्राइम होने से बच सकते हैं। तो ये 12 कहानियों के माध्यम से हमने लोगों को बताने की कोशिश की है। 12 की 12 कहानियाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, थ्रिलिंग हैं और एजुकेटिव हैं, तीनों पॉइंट है। और अभी तक तो यही है, जिसने भी पढ़ी है वो उसको एक गो में पढ़ जा रहे हैं मोस्ट ऑफ द पीपल। दैट इज़ अबाउट इट। लोगों के मन में एक सवाल हो सकता है कि मैं सर्विस में रहते हुए किताबें लिखने का टाइम कैसे निकाल पा रहा हूँ।
तो उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो मेरी पहली किताब थी ह्यूमन इन खाकी, खाकी में इंसान, वो तो मोस्टली मेरी डायरीज में थी। तो उसको तो लिखना जो है, फिर भी मैंने को ऑथर लिया, जिससे कि पहली बार लिख रहा था मैं, तो उसके एक्सपीरियंस से और हमारी डायरीज से मिल करके वो किताब बनी। जो बाद में जो किताबें हैं मैंने लिखी, दोनों की दोनों में मेरे पास इंटरनल सिक्योरिटी में भी साइबर को ऑथर है। सारा कॉन्सेप्ट हम साथ बनाते हैं, डिस्कस करते हैं क्या क्या होगा किताब में, फिर चैप्टर वाइज आगे बढ़ते हैं, फिर उसकी एडिटिंग करते हैं। तो को ऑथर का होने का फ़ायदा ये हो जाता है कि फिर मेरे को 24 घंटे वाला टाइम नहीं लगाना पड़ता बुक पे। तो यही मैंने किया है। बुक रीडिंग की हैबिट से आप रिफ्लेक्टिव होते हो, नंबर 1। नंबर 2, आपको नए नए आइडियाज़ मिलते हैं दूसरों के, क्योंकि ये दोनों बड़ी बातें हैं। अदरवाइज़ ना हम लोगों पे जंग लग जाता है, हम एक ही तरह का सोचते हैं, उसी तरह को अपना बेस्ट मान के चलते हैं, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यूज को जो है कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब बुक रीडिंग कर रहे होते हैं तो हम दुनिया भर के नए नए आइडियाज आते रहते हैं, तो हम ज़्यादा ओपन होते हैं, वी आर मोर ओपन माइंडेड, और बहुत नई नई चीज़ें सीखते हैं उसके थ्रू। तो इसलिए बुक रीडिंग आपको ओपन माइंडेड भी बनाती है और आपका नॉलेज बेस भी बढ़ाती है। तो मैंने आपसे अपनी बुक प्रेफरेंसेज और बुक लिस्ट की बातें की। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये कुछ ना कुछ इससे हेल्प ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।